तो देखिए वही चीज़ आपका यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि हम लोग डिफ्यूज़न से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, बट इफ़ दीज डिस्टेंस बिकम लार्ज because of change in plant body design, diffusion process would not be sufficient to provide raw materials and leaves and energy in food. तो ये छोटे प्लांट्स में हो सकता है डिफ्यूज़न से हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र या रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र, लेकिन अगर ट्री का कोई भी प्लांट का डिज़ाइन अलग हो, मतलब वो बहुत टॉल हो, तो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस नहीं हो सकता, ये एनर्जी नहीं हो पाएगी ट्रांसफ़र, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयर फॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तभी आपका एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका क्या लिखा है, वो सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें डेड सेल होता है, ये तो आपको पता है। प्लांट्स जो हैं उनके जो सेल्स होते हैं, मोस्टली सेल्स उनके डेड होते हैं, डेड सेल से बने हुए हैं प्लांट, है ना। तो और प्लांट्स जो है वो मूव भी नहीं कर सकते, वो वन प्लेस टू अनदर मूव तो करते नहीं हैं। तो हर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम लोग हैं, हम लोग इतना काम करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ना। बट प्लांट्स जो है वो मूव नहीं करते, एक तो उनके रेड सेल होते हैं, वो मूव भी नहीं करते वन प्लेस टू अनदर, तो उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो वही चीज़ लिखा है, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। किसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी डिज़ाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर पाते, एंड प्लांट्स की बॉडी लार्जली डेड सेल से बनी हुई है, डेड टिश्यू से बनी हुई है, जिसके चलते प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड, प्लांट्स को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसके लिए अब एनर्जी ज़्यादा चाहिए नहीं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्लो चलेगा। अब आपके बॉडी में हमारे बॉडी में स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको तुरंत बहुत एनर्जी की ऑल टाइम ज़रूरत होती है। अब अगर कम एनर्जी की ज़रूरत है तो धीरे धीरे अगर आपको मिल भी रहा है रॉ मटेरियल, तो आपका काम चल रहा है, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो स्लो होता है। The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. तो ये जो डिस्टेंस होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो बड़े बड़े प्लांट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा, आपका ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का गैप डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है टॉल प्लांट्स में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल मूव एनर्जी। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो प्लांट्स की एनर्जी और रॉ मटेरियल्स को लीफ और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्यूब्स होते हैं आपके, और वो दो ट्यूब होता है, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फोलम। जाइलम और फोलम में ही ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो अभी आगे बाद में पढ़ेंगे, बस एक याद रखने के लिए आप जान लो, जाइलम जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, फोलम ऊपर से नीचे आता है, बस ये याद रखना। तो उससे आपका आधा चीज़ क्लियर। जाइलम मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर, मतलब रूट से ऊपर पार्ट्स में सामान भेजेगा, रॉ मटेरियल्स भेजेगा। और फोलम क्या करेगा, ऊपर से नीचे, मतलब लीफ जितना भी खाना बनाएगा उसको प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजता है। तो यही तुम्हारा जाइलम और फोलम का मेन काम है। तो वो चीज़ अब हम अलग अलग पढ़ेंगे।